जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम लोग फिर से है ना 15 एमसीक्यू जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं वही प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका सारा प्रश्न जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत में बने रहें तब, है ना। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्न की ओर जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों। ठीक है, साधारण विधेयक के, है ना, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों एसएससी 1999 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है दोस्तों। किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भाग 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा नंबर प्रश्न है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों, है ना, कर्तव्य निश्चित किए गए, है ना, कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 10। ठीक है, और एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न है। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है ना राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राष्ट्रपति। ठीक है, एसएससी 2017 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है ना, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य, है ना, निर्धारित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, एसएससी 2020 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डेस के तहत राज्य, है ना, राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। वो अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वह अनुच्छेद है आपका, है ना, अनुच्छेद 49। ठीक है, 49, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये एसएससी 2020 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी स्वशासन के, है ना, प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों आपको, है ना, आपका एसएससी 2002 और 2011 में पूछे गए हैं, है ना, ये 2 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को बढ़िया से देखिएगा। अगला हमारा है 8 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, है ना, लागू है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों ये है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गोवा में। ठीक है, एसएससी 2002 में पूछे जा चुके हैं और यूपी पीसीएस 2009 में पूछे जा चुके हैं। देख रहे हैं ना कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को बढ़िया से देखिएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस राज्य तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष के छात्र। ठीक है, राइट आंसर, और ये एसएससी 2002 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रश्न है ना, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है दोस्तों,
आपका केटी शाह, ठीक है, केटी शाह, ठीक है दोस्तों, केटी शाह। और डी नंबर आंसर एसएससी 2015 में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। भारत में जो है ना, केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है दोस्तों भारत में। तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एसएससी 2017 में पूछे गए प्रश्न है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति जो है ना, निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये जो है राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास है। एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, ठीक है। तो मतलब प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना, पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, है ना। तो किस कारण किया गया था, वो जो है ना, उसी का जवाब देना है, ठीक है। तो ये बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा। और एसएससी 2007 में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी साधन का सदस्य नहीं होता है ना, सदस्य नहीं होता है किसी भी सदस्य का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ठीक है। और एसएससी 2017 में पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा अंतिम पड़ाव प्रश्न है ना, 15 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति जो है ना किसका एक अभिन्न अंग है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा संसद के अभिन्न अंग है, ठीक है, संसद के। और एसएससी 2014 में पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी 15 प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो आप लोगों के लिए लेते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।